हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हम इस वीडियो पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो अगर आपने 10 इंटरव्यूज दिया उसमें से मैक्सिमम 8 इंटरव्यूज में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इवन मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए तो उसमें मुझे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया। और ये क्वेश्चन लाइक ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए डिफरेंसेस फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज में। अगर आप जावा पे कोड करते हो, जावा आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है, आप जावा के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। और इसमें की डिफरेंसेस क्या है, कब यूज करते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये देखते हैं। अगर आप फाइनल की बात करें तो फाइनल एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनल, और फाइनल के साथ साथ तीन चीजों के साथ हम फाइनल को यूज करते हैं। या तो किसी वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं, या फिर किसी मेथड के साथ यूज करते हैं, या फिर हम किसी क्लास के साथ यूज करते हैं। और तीनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर लेट्स से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फाइनल का, तो यहाँ पे हमको ये इनिशियलाइज करना पड़ता है वैल्यू। और ये हमेशा फाइनल अगर इसको डिक्लेयर किया इस वेरिएबल को, तो इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसकी वैल्यू कहीं फिर से चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। इफ यू सी, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि आप इसको नॉट फाइनल करो, या फिर अगर हम इसको रन करके भी देखते हैं तो इट विल गिव कि कंपाइल टाइम एरर कैन नॉट बी रीअसाइन टू अ फाइनल वेरिएबल। ओके, सो फाइनल अगर हम एक अगर वेरिएबल के साथ यूज करते हैं तो हम उसको एक बार ही डिक्लेयर करते हैं, और फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल हो जाता है। ओके, अगर हम इस फाइनल को लेट्स से मेथड के साथ, किसी मेथड के साथ यूज कर रहे हैं, तो वो मेथड हम ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब सब क्लासेस में उस मेथड को हम फिर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो एक ये चीज होती है। फिर अगर लेट्स से ये फाइनल आप किसी क्लास के साथ लिख रहे हो, तो भी आप इस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते फर्दर। जैसे कि इस क्लास का आप सब क्लास जब आप बनाओगे तो इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो अगर फाइनल आप वेरिएबल्स के साथ लगाते हो तो आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप मेथड के साथ लगाते हो तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर आप क्लासेस के साथ यूज करते हो फाइनल कीवर्ड को, तो आप उसको फिर से एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। मतलब वो पेरेंट क्लास, उसका सब क्लास नहीं बना सकते। तो ये हुआ फाइनल कीवर्ड। अब देखते हैं फाइनली कीवर्ड क्या होता है। फाइनली कीवर्ड क्या होता है, हमेशा हम उसको ट्राई कैच के साथ यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम ट्राई कैच लिखे यहाँ पे, मेरे पास एक स्निपेट है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। तो अगर आप देखोगे ये ट्राई ब्लॉक है, ठीक है, कैच ब्लॉक है और फाइनली ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक में हम वो सारी चीजें लिखते हैं जिसमें कभी एक्सेप्शन आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये एक्सप्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे एबीसी को जो वेरिएबल हमने असाइन किया है उसको अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये हमें इनफाइनाइट रिजल्ट देगा। तो ऑब्वियसली दिस इज एन एक्सेप्शन, और ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और वो हमें उसके लिए, उसको हैंडल करने के लिए कैच में उसको हमें हैंडल करना पड़ता है, राइट। तो अगर हम हमारा कोई ट्राई ब्लॉक से कोई एरर एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो उसको हम कैच ब्लॉक में करते हैं हैंडल। और फिर हम फाइनली क्यों लिखते हैं, ये ट्राई कैच ब्लॉक के साथ ही फाइनली लिखते हैं। और फाइनली उसलिए लिखते हैं कि ये सारी चीजें जब एग्जीक्यूट होंगी उसके बाद फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। बिकॉज अगर कोई एक्सेप्शन आया तो यहाँ से तो टर्मिनेट हो जाता है, ट्राई ब्लॉक से तो बाहर आ जाता है, बट फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है। इसको हम रन करके देखते हैं अभी पहले कि क्या एरर आ रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक्सेप्शन थ्रो हुआ पर हमने हैंडल कर लिया, तो प्रोग्राम हमारा एक रन हुआ पूरा थरो, और फिर इसके बाद क्लोज हो गया, राइट। फाइनली भी आया, फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। पर अगर लेट्स से हमें कुछ फाइल रीड करनी है, फाइल ओपन किया, फाइल ओपन करते समय लेट्स से कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, तो वहां से तो टर्मिनेट हो जाएगा, कैच ब्लॉक में भी आ जाएगा, पर लेट्स से वो फाइल ओपन की ओपन रह जाएगी, राइट। तो फाइनली ब्लॉक जो होता है वो हमेशा ही ट्राई और कैच ब्लॉक के बाद रन होता है। तो हम यहाँ पे वो सारे एक्सप्रेशन लिखते हैं जो बेसिकली क्लीन अप टाइप के होते हैं, जो हमें मस्ट टू एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे कि ओपन किया फाइल तो हम उसको क्लोज करेंगे, या फिर कोई एरर आता है, जैसे लेट्स से डेटाबेस कनेक्शन भी किया तो हमने यहाँ पे डीबी कनेक्ट किया था, लेट्स से कोई एरर थ्रो किया, सीक्वल एरर या फिर कोई भी एरर थ्रो किया, डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट या कनेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी हुआ। तो अगर ऐसा कुछ एरर आया है, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से तो एरर थ्रो हो जाएगा, कैच में हैंडल भी हम कर लेंगे, पर वो डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना चाहिए, राइट। तो हम इसको फाइनली ब्लॉक में क्लोज करेंगे, क्योंकि ये हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। कोई भी अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हुआ तो वेल एंड गुड है, अगर कोई एरर आ गया तो हम कैच में हैंडल कर लेंगे, हमारा प्रोग्राम फर्दर मूव करेगा, फिर हम यहाँ पे फाइनली में इसको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देंगे।
ओके। तो बेसिकली हम फाइनली को ट्राई कैच ब्लॉक के साथ यूज करते हैं और फाइनली में वो सारे कोड लिखते हैं जो हमें मस्ट टू एग्जीक्यूट करना, लाइक क्लीन अप काइंड ऑफ कोड, जो हमने यहाँ पे कुछ भी कनेक्शन वगैरह किया है उसको कोड क्लीन करना है तो हम उसको फाइनली में लिखते हैं, या फिर कोई भी स्टेटमेंट हमें जो फाइनली एग्जीक्यूट करना है। अब इसको ट्राई और कैच के साथ भी लिखते हैं और विदाउट कैच भी लिख सकते हैं, मतलब ट्राई ब्लॉक के साथ भी आप फाइनली को लिख सकते हो। एक्सेप्शन हमें एरर दे रहा है, राइट, हम इसको कमेंट आउट कर देंगे और हम कैच ब्लॉक हटा देंगे, बिकॉज अभी के लिए कोई एरर तो थ्रो हो नहीं रहा, यहाँ पे कोई भी स्निपेट हमने लिखा नहीं है। तो अगर हम कैच को हटा देते हैं और फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा ट्राई ब्लॉक की चीजें अगर जो भी हम लिखे रहते हैं वो एग्जीक्यूट होती है, फिर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो ट्राई के साथ हम फाइनली लिख सकते हैं या फिर ट्राई कैच के साथ फाइनली यूज कर सकते हैं। होप दिस इज क्लियर। देखते हैं फाइनलाइज। फाइनलाइज क्या होता है? फाइनलाइज एक मेथड होता है, जैसे कि ये हमारा एक ब्लॉक था फाइनली, राइट, बट ये फाइनलाइज जो है हमारा एक मेथड होता है जो कि प्रोटेक्टेड टाइप का होता है, इसका एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड होता है। और ये इन बिल्ट मेथड है जो कि गार्बेज कलेक्टर यूज करता है, ये जावा डॉट लैंग ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और ये इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है और इसका नाम होता है फाइनलाइज, और फिर ये थ्रो करता है थ्रोएबल एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से कुछ भी लिखा रहेगा, बट ये हमारा इंटरनल क्लास है तो हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखते हैं? इसमें भी हम कोड क्लीन अप ही करते हैं, बट जो गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? गार्बेज कलेक्टर जो अनयूज जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका हम रेफरेंस कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं, उसको वो क्लीन करता है, राइट। उसको क्लीन करने से पहले जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था ओबीजे करके, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था? ये ऑब्जेक्ट ने डेटाबेस कनेक्शन भी स्टैब्लिश करके रखा था या फिर कुछ भी रिसोर्सेस होल्ड करके रखा था। तो अब क्या होगा? हमें इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले गार्बेज कलेक्टर क्या देखेगा? पहले जो भी रिसोर्सेस ये होल्ड करके रखा है उसको फ्री करेगा, राइट। जैसे ये डेटाबेस कनेक्ट करके रखा था तो डेटाबेस को पहले डिस्कनेक्ट करेगा, फिर उसके बाद कुछ और भी अगर उसने होल्ड किया है रिसोर्सेस तो उसको पहले फ्री करेगा, फिर वो इसको डिस्ट्रॉय करेगा इस ऑब्जेक्ट को। सो हम ये मेथड है, ये इंटरनल मेथड है इफ यू सी, और ये ऑब्जेक्ट क्लास का है और ये डेप्रिकेट हो चुका है। अभी हम ट्राई विद रिसोर्सेज यूज करते हैं इसकी जगह पे, और अदर मेथड्स हैं उसको हम यूज करते हैं। बेसिकली ये गार्बेज कलेक्टर यूज करता है फॉर क्लीन अप थिंग्स और उसके पहले मेमोरी फ्री करने के लिए। तो हम उसको ओवरराइड करके हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर कुछ यूज कर रहे हैं तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक रिकैप देखते हैं। जैसे फाइनल क्या है? फाइनल एक कीवर्ड है, फाइनली एक ब्लॉक है और फाइनलाइज एक मेथड है। फाइनल बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करता है, जैसे कि अगर क्लासेस पे हमने अप्लाई किया तो वो इनहेरिट नहीं हो सकती, मेथड पे अप्लाई किया तो वो ओवरराइड नहीं हो सकता, वेरिएबल पे अप्लाई किया तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हुआ फाइनल। फाइनली जो कि हम ट्राई क्लास के साथ यूज करते हैं, और हम जो भी चीजें हमें मस्ट टू एग्जीक्यूट करनी होती है वो हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं, लाइक कोई कनेक्शंस, कुछ चीज क्लीन अप काइंड ऑफ थिंग्स हम उसमें लिखते हैं। और फाइनलाइज, फाइनलाइज इज मेथड जो कि गार्बेज कलेक्टर यूज करता है बिफोर डिस्ट्रॉइंग दैट ऑब्जेक्ट और टू फ्री अप ऑल द रिसोर्सेज विच दैट ऑब्जेक्ट होल्ड्स। तो मतलब क्या हुआ? वो सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने से पहले जो भी वो स्पेसेस मेमोरीज जो भी एलोकेट करके रखा रहता है उसको फ्री करता है, फिर उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। ये गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है। सो दिस इज कॉल्ड फाइनलाइज मेथड। हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं और ये डेप्लीकेट भी हो चुका है। होप दिस इज क्लियर, and if you like the video do hit like, share and subscribe and follow for more. Thank you for watching.